नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द कैडिफाई के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। मैं हिमांशु ठाकुर आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा वो जल्दी से पार्ट वन देखें और फिर पार्ट सेकंड पे आए, क्योंकि अगर आप बीच से क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से वीक रह जाएंगे और आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाने के बाद वो कॉन्सेप्ट बीच में यूज हो जाते हैं। इस वजह से फिर हमें पूरे चैप्टर में ही दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट वन को देखें, फिर पार्ट सेकंड पे आए और तब जाके आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज हम फिर से वही नंबर सिस्टम पार्ट करने वाले हैं, पार्ट वाइज। जैसे मैंने आपको पहले पार्ट वन में बताया हुआ है, करना क्या है कि नंबर सिस्टम को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो क्लास हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में रहेगा आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। पार्ट थर्ड में रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरोस एंड लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। और पार्ट फोर्थ में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे होते हैं, कौन कौन से नंबर्स का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है और कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। पार्ट 6 में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड पार्ट 7 रहेगा आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके बाद मैं एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा जहां पे नंबर सिस्टम के जो भी पीवाईक्यूज रहेंगे या फिर जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते क्वेश्चन हैं, उनको भी करवाया जाएगा एट द एंड। जब आपका सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करवा दिए जाएंगे उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं पार्ट सेकंड, जो कि आपका होने वाला है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड आपका रहेगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर होते क्या है, निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप बताओ प्राइम नंबर होते क्या है। किन 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 बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में पता है, कमेंट में जरूर से लिखें। और जिनको नहीं पता उनको आज मैं सिखाने वाला हूं प्राइम एंड कंपोजिट के बारे में कंप्लीट। प्राइम एंड कंपोजिट देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ओनली हैव टू फैक्टर्स, जिसके दो गुणनखंड हो उनको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ओनली टू फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जिसके दो फैक्टर हो हमारे प्राइम नंबर कहलाता है। और फैक्टर होते कौन कौन से हैं? तो फैक्टर होते हैं आपके वो नंबर खुद वन उसका फैक्टर हो एंड इटसेल्फ। वो नंबर या तो वन से डिवाइड हो रहा हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। बचपन में ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो सिंपल है कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों वो आपका प्राइम नंबर हो गया, और वन एंड इटसेल्फ होते हैं फैक्टर, वो आपका प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे आपका नंबर सिस्टम में प्राइम और कंपोजिट होते कैसे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके, वही तीन टाइप से क्लासिफाई किए गए थे। नेचुरल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट होता था आपका प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड पार्ट था आपका कंपोजिट नंबर, और थर्ड पार्ट था आपका नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो ना कि प्राइम होते हैं और ना ही कंपोजिट होते हैं। इन तीन पार्ट्स में आपको नंबर, नेचुरल नंबर को डिवाइड किया गया था। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर अभी मैंने आपको बताया कि ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हों वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। जो फैक्टर होते हैं वो वन होता है और अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके आपके मोर देन टू फैक्टर्स, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं और कंपोजिट के मोर देन टू फैक्टर होते हैं। अब सर ऐसा नंबर बताओ जो ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, तो वो नंबर होता है आपका वन। क्योंकि वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है वन, ठीक है। वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है वन, इस वजह से वो ना तो
प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। वन आपका अकेला नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। इसके आगे अब आता है कि प्राइम नंबर के बारे में और सीखें। तो जो टू होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ये आपका। जो टू होता है वो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या फिर ओनली प्राइम नंबर। मतलब ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। टू के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होते, बाकी सारे प्राइम नंबर आपके और नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, टू को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद अब 357 जो होता है नंबर 357, ये जो ग्रुप है वो ओनली कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। जो लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं वो आते हैं आपके 357। ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, जो लगातार वाले 3 प्राइम नंबर होते हैं वो आपके 357 होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको नोट करना है। 1 जो होता है वो कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, इस बात को याद रखना। 2 आपका सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, 2 ही आपका ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, और 357 आपके ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं। मतलब लगातार आने वाले और नंबर जो है और जो प्राइम भी है वो आपका 357 ही है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो आपका 4 होता है, सबसे छोटा। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपको यहां देखना है। अब इसमें क्या और क्या आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दिया जाए। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, सो ऑन। कहीं तक भी जाओ आप, ये आपके 17, ये सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट में ऐसा नहीं होता है, कंपोजिट में वो 1 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है, और इसके अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर और वो हो गया आपका कंपोजिट नंबर। इतना समझ में आया तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 to 50 आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये याद रखना, 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 15। 50 to 100 आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। फिर 100 to 150 फिर से आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। वहीं अगर बात की जाए 150 to 200 तो यहाँ पे आपके 11 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। बात की जाए 1 to 100, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी आ जाता है कि 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 to 50 15 है, 15 to 100 10 है, 15 और 10 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर बात की जाए 1 to 200
1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, इन सभी को ऐड कर दोगे तो 1 to 200 आपके प्राइम नंबर निकल आएंगे, जो कि होते हैं आपके 46। ठीक है, ये याद कर लोगे। 1 to 1000 भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको बता दूं 168 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना कि कहाँ कितने प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे छोटा 1 डिजिट प्राइम नंबर वो क्या होता है, आपको पता है? सबसे छोटा 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ जाए, सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर वो होता है आपका 11। सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है आपका, तो वो आपको पता होना चाहिए, 101 होता है। सबसे छोटा 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो होता है आपका 1009 होता है। सबसे छोटा 5 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, तो होता है आपका 10007। ये आपको याद रखना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 डिजिट के, इनको भी आप याद कर लो, कई बार इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली पार्ट बात करें सबसे बड़े नंबर जो होते हैं, ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर वो कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है 7। 1 डिजिट में 7 ही सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है। 2 डिजिट की बात की जाए तो वहां पर आता है आपका 2 डिजिट प्राइम नंबर जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका 97। बात की जाए 3 डिजिट में तो 3 डिजिट सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है आपका 997। अगर बात की जाए 4 डिजिट की में तो 4 डिजिट सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है आपका 9973। और अगर 5 डिजिट का बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो वो होता है आपका 99991। 99,991 जो होता है वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 5 डिजिट के अंदर। ठीक है, तो ये जो कुछ पार्ट है इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको नोट करना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बातें सारी याद करने वाली हैं। इनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनको आपको बेहद अच्छे से याद करना जरूरी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कि क्या सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं, तो जो प्राइम नंबर होते हैं, देखो ऑल प्राइम नंबर्स, एक पॉइंट याद रखना, ऑल प्राइम नंबर्स आर represented in the form of 6k प्लस माइनस 1। जो भी प्राइम नंबर होते हैं इनको आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, बट जो प्राइम नंबर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे आपके 6k प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। कैसे? जैसे कि आपका होता है 17 प्राइम नंबर होता है, 17 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 3 माइनस 1, 6k माइनस 1 के फॉर्म में है, तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर ही तो है। तो जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनको आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, बट हर 6k प्लस माइनस 1 जो फॉर्म है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। हर बार ये केस वैलिड नहीं है। 6 प्राइम नंबर 6k प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, बट जो नंबर 6k प्लस 1 फॉर्म में है वो प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइम ऐसे जरूरी प्राइम हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि 25 है, 25 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 6k प्लस 1 की फॉर्म में तो है, बट ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्राइम नंबर है वो आपका 6k प्लस 1 के फॉर्म में होता है, बट हर वो नंबर जो 6k प्लस
प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है वो प्राइम नंबर हो, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। ये दो बातें आप नोट कर सकते हो कि जो प्राइम नंबर होता है वो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है, और हर नंबर जो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है वो प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कि हाउ टू चेक प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर को चेक कैसे करें कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू चेक प्राइम नंबर। कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो पहला मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। लगभग सेकंड मेथड भी इसी की तरह होता है। सेकंड मेथड होता है आपका स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को चेक करते हैं क्या वो 2 से डिविजिबल तो नहीं है, क्या वो डिविजिबल बाय 2 तो नहीं है, या फिर डिविजिबल बाय 3 तो नहीं है, या फिर एंड विथ 0 और 5 तो नहीं है। सिंपल तरीका है, मतलब अगर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए और वहां पे आपको बहुत ज्यादा चेक नहीं करना है तो आप इस छोटी सी ट्रिक से चेक कर सकते हो वो प्राइम नंबर है या नहीं है। बट इससे कंफर्म नहीं होता कि वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ से कई सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, जिनके एंड में या तो 2 का मल्टीपल हो रहा होगा, या फिर उनका डिजिटल सम आपका 3 से डिविजिबल हो रहा होगा, या फिर उनका डिजिटल सम जो होगा वो आपका 3 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है, या फिर उसके एंड में 0 और 5 आ रहा होगा। वो नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये है जब आपको रैंडम आपको 4 ऑप्शन दिएगा, उनमें 3 ऑप्शन के अंदर ये कैटेगरी फॉलो हो रही है तो चौथा नंबर ऑटोमेटिकली आपका प्राइम नंबर हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या है कि स्क्वायर रूट मेथड आपका ये बताता है कि अगर कोई नंबर है आपको चेक करना है वो प्राइम है या नहीं है। तो जैसे 97 है, 97 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो लगभग जो वैल्यू आती है वो आपकी 9 आती है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 के अप्रॉक्स कुछ आएगा 9.57 लगभग कुछ आ सकता है इसका स्क्वायर रूट, मतलब 9 अराउंड है। तो 9 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं आपके 2, 3, 7, 5, इनसे डिवाइड करके चेक कर लो। अगर ये नंबर 3, 5, 7, 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर प्राइम नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो 100% वो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। 97 2 से डिवाइड नहीं होता है, 97 3 से डिवाइड नहीं होता है, 97 7 से डिवाइड नहीं होता, 97 5 से डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए 97 जो नंबर है वो आपका प्राइम नंबर होता है। कभी भी कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो उसके लगभग स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि उसका स्क्वायर रूट किसके इर्द गिर्द आएगा, और उससे छोटे नंबरों से हम लोग उससे छोटे प्राइम नंबरों से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर नंबर डिवाइड हो रहा होता है तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर हो जाता, प्राइम नंबर नहीं होता। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा किसी नंबर से, वो नंबर आपका प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, एक बार नोट कर लो इन सबको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नोट हो गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आएगा हमारा को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम क्या नंबर होते हैं। तो को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं और रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो ऐसे नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कोई नंबर है ए एंड बी है, ए एंड बी नंबर है, और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो आपका कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 है। मतलब वो 1 के अलावा किसी और सेम नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे होंगे तो वो नंबर आपके कम को प्राइम नंबर होते हैं। ये आप याद रख सकते हो, उनको बोल सकते हो आप रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हो, या फिर आप को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। या फिर जिनका एचसीएफ जो हो, एचसीएफ ऑफ नंबर, एचसीएफ ऑफ ए बी, ए कॉमा बी
इक्वल टू 1, या तो इनका एचसीएफ आना है या फिर इनके बीच का कॉमन फैक्टर आपका 1 हो जाए तो वो नंबर आपके कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे 2,7। अब 2 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। आप ले सकते हो 16 और 25। देखो कोप्राइम में होता क्या कि दोनों नंबर आपस में प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, दोनों भी कंपोजिट हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोप्राइम है तो वो नंबर दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम नंबर ही हो जब भी दोनों कोप्राइम होंगे। दो प्राइम नंबर भी कंपोजिट, दो प्राइम नंबर भी आपके कोप्राइम हो सकते हैं, दो कंपोजिट नंबर भी कोप्राइम हो सकते हैं, और एक प्राइम एक कंपोजिट भी आपका कोप्राइम हो सकता है। यहाँ पे देखो दोनों प्राइम है फिर भी आपका दोनों नंबर प्राइम नंबर है, फिर भी आपके कोप्राइम है क्योंकि SF1 है। यहाँ पे दोनों कंपोजिट हैं पर भी इनका HCF जो होगा वो आपका 1 ही होगा, इसीलिए ये नंबर भी आपका जो है वो भी आपका कोप्राइम है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 29,31, यहाँ पे दोनों आपके प्राइम है, ये भी कंपोजिट कोप्राइम नंबर हो गए हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5,16, जहाँ पे एक प्राइम है एक कंपोजिट है, तो ये नंबर भी आपका कोप्राइम नंबर है क्योंकि इनका HCF 1 आ रहा है। और इसमें आप याद रखते हो कि जो कोप्राइम होते हैं उनका HCF 1 आना चाहिए, भले ही वो प्राइम हो भले ही वो कंपोजिट नंबर हो, HCF 1 हो, अगर है तो वो नंबर आपका कोप्राइम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रहता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। सर ट्विन प्राइम और बता दीजिए कि ट्विन प्राइम नंबर भी हमने सुना है, ये क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें है कि जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, वो नंबर आपके ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। द टू प्राइम नंबर having difference of 2 is called ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो तो वो नंबर हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। इसमें कौन सी कंडीशन लगती है कि ये जो ट्विन प्राइम होते हैं वहां पे दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस आपका 2 होना चाहिए, तभी वो आपके ट्विन प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे कि ट्विन प्राइम में आप रख सकते हो 3,5 ट्विन प्राइम है, ठीक है, 5,7 ट्विन प्राइम है, ठीक है, 11,13 भी ट्विन प्राइम है, ठीक है, और 17,19 भी ट्विन प्राइम है, जैसे 29,31 भी आपका ट्विन प्राइम है। इन देखो ये सभी प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इस वजह से इनको ट्विन प्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक खत्म होने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट अ कोप्राइम। इनमें से कौन से टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कोप्राइम नहीं होते हैं। तो पहला एनी टू प्राइम नंबर, कोई दो प्राइम नंबर कोप्राइम नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 11, 17, ये आपके दोनों प्राइम नंबर है और ये आपके कोप्राइम भी हैं। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। 9 और 11 तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर भी हैं। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप ले सकते हो, 12, 13, ये भी तो आपस में कोप्राइम है। ये तो आपके लगातार वाले कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर हैं, ये आपके ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और ये आपके दो प्राइम नंबर, ये तीनों केस में आपका कोप्राइम नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये आपको बता रहा है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन प्राइम नंबर, जो भी नंबर इवन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे 2 एज अ HCF हमेशा कॉमन निकलेगा। 2 आपका वहां पे कॉमन फैक्टर रहेगा और आपको पता है को प्राइम नंबर में HCF आपका 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो वो नंबर आपका को प्राइम नहीं होगा। इस 4th केस में HCF जो आएगा वो मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम।
रिलेटिवली प्राइम बोल दो या को प्राइम, दोनों बात सेम है। तो इनमें से कौन सा बताओ को प्राइम नंबर है। 24 एंड 38 में 2 आ रहा है तो ये तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। सेकेंड 24 और 92 में भी 2 आ रहा है, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। 39 और 68 को छोड़ देते हैं, डी को देखते हैं। 24 68 में भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये ए बी डी तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक को प्राइम नंबर है। 39 और 68 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर, देखो 54 में 2 आ रहा है, को प्राइम नहीं है। 39 का डिजिटल सम आपका देख रहे हो क्या आ रहा है 3, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। 68 भी नहीं है, और 89 आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। 88 नंबर 89 जो होता है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 1 और 89 से के अलावा, इस वजह से 89 जो है आपका को प्राइम नंबर या फिर प्राइम नंबर है, सॉरी ये आपका प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन है, इफ k स्क्वायर प्लस 3 एंड k क्यूब प्लस 5 आर प्राइम नंबर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो k का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में, कि अगर ये दोनों नंबर प्राइम है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। अगर हम लोग k की वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, और 2 का क्यूब 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13 आ जाएगा। दोनों प्राइम नंबर निकल रहे हैं, तो मतलब दोनों केस में सही आंसर निकल रहा है। 2 की तो वैल्यू सही हो रही है। अगर अगली वैल्यू रखे देखें, यहाँ पे 4 रखे देखें, तो 4 केस में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, 19 तो प्राइम नंबर है, बट अगर 4 का क्यूब 64 प्लस 5 करें तो 69 आता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 तो नहीं होगा। ऐसे 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 3 52, 52 में 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर के तौर पर, तो वो नंबर भी नहीं होगा। और 3 रखे देखें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 12 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 5 डिजिट, सबसे छोटा 5 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा। अभी आपको कुछ देर पहले क्लास में बताया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 5 डिजिट का, तो वो नंबर होता है आपका बी ऑप्शन 10007। 10,007 जो होता है वो सबसे छोटा 5 डिजिट प्राइम नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 50, 20 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए 20 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। पहला प्राइम नंबर होता है आपका 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43, 47, काउंट करो कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइम नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, 3 numbers which are co-prime to each other such that the product of the first 2 number is 391 and the last 2 number is 943, find the middle number। देखो 3 नंबर्स हैं, 3 को प्राइम नंबर है, और जिनके a इंटू बी जो है वो दिया गया है आपको 391 और 940, सॉरी b इंटू सी दिया गया आपको 943। तो इसमें से क्या है कि आपको बताना है कि जो मिडिल नंबर वो क्या होगा, मतलब जो b है उसका मान क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में b आपका दोनों में आ रहा है, मतलब इस साइड अगर एचसीएफ निकालें तो इस साइड का एचसीएफ क्या निकला है, b निकला है। तो सेम इस साइड का जो एचसीएफ होगा वही हमारा b होगा। तो एचसीएफ ऑफ निकालना है हमें 391 एंड 943, और एचसीएफ 391 और 943 का क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप अगर इसमें से 391 को क्या लिख सकते हो, 391 को आप लिख सकते हो 23 इंटू 17, यस ये आ गया। और इसको क्या लिख सकते हो 943 को, इसको भी 23 इंटू
41। ठीक है, तो देखो दोनों में 23 कॉमन आ रहा है, इसलिए 23 ही हमारे बी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे बी जो आएगा वो आपका 23 हो जाएगा, मिडिल नंबर आपका 23 होगा। जो इसका एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर्स का, वही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द थ्री प्राइम नंबर इज 72 इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 मोर देन द अदर नंबर व्हिच वन इज द नंबर। तीन प्राइम नंबर्स का सम 72 है, एक नंबर दूसरे से 24 ज्यादा है, तो वो बताओ वो नंबर क्या होगा। देखो अगर तीन प्राइम नंबर हैं और अगर तीनों ऑड हैं तो उनका सम कभी भी इवन नहीं आएगा। दो ऑड नंबर का सम इवन हो सकता है, तीन ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं होगा। मतलब इसमें से ये कंफर्म हुआ कि दो ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। अब इवन इकलौता ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो होता है आपका 2। मतलब 2 यहाँ पे कंपलसरी है ही है। दूसरा x मान लो, तीसरा y ले लो, और इन तीनों का सम जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 72। तो यहाँ से x प्लस वाई जो आया वो आ गया आपका 72 माइनस 2 70। तो यहाँ से x प्लस वाई आ गया आपका 70, और ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। आपको गिवन क्या है, जो x है वो आपका 24 प्लस वाई गिवन है। 24 प्लस वाई आपको x गिवन है, तो अगर हम लोग x के जगह पे 24 प्लस वाई रख देंगे हमारा आंसर निकल आएगा। 24 प्लस वाई इक्वल टू 70। तो यहाँ से 2y इक्वल टू 70 माइनस 24, तो y आ गया आपका 46/2, y आ गया आपका 23। y 23 आ गया, y23 आ गया तो x निकाल लोगे। x क्या होगा, x आपको पता है 24 प्लस वाई था, 24 प्लस 23 तो 47 आंसर आपका हो गया। जो x निकला वो आपका हो गया कितना, 47। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका 47। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो एक नंबर आपका इवन होगा जब आपको सम इवन दिया जाए, अगर तीन नंबर की बात करता है तो। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, लेट ए बी बी द टू डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी इज आल्सो अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ ऑल सच नंबर क्या होगा। अगर ए बी प्राइम नंबर है तो बी ए बी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर ए बी प्राइम है तो बी ए बी प्राइम है, और ऐसे सभी नंबरों का सम निकालो। ए बी में जैसे 13 होगा तो 31 भी प्राइम नंबर होगा। 17 प्राइम है, 71 भी प्राइम है। 37 प्राइम है, 73 भी प्राइम है। 79 प्राइम है, 97 प्राइम है। यही आपके नंबर हो जाएंगे, और इन्हीं सभी को आपको ऐड करना है। सबको ऐड कर दो और आपका आंसर निकलेगा। क्या हो जाएगा, 7 9 लास्ट में 8 निकलेगा, और 40 सभी का सम आएगा 418। तो आंसर आपको हो जाएगा 418, इसका करेक्ट आंसर। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोनेंट नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 43। 23 और 43 के बीच में कितने कंपोनेंट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले निकालने कितने नंबर होते हैं। 43 माइनस 23 आपको पता है कितना होता है 20, और हमेशा एक कम करते हैं तो यहाँ पे 19 नंबर आ गए टोटल। 23 और 43 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 29, 31, 37 और 41। 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो 19 में से 4 कम कर लो तो आंसर निकलेगा आपका 15। 15 ही आपके नंबर होंगे जो कंपोजिट नंबर होंगे, और आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आप 23 से लेकर 43 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे आपकी क्लास होती है समाप्त। आज के लिए इतना ही आपका होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने किया है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में कंप्लीट। अब अगले के क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कि है आपका यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, जिससे आपकी पढ़ाई स्मूथली चलती रहे और आप कोई भी चैप्टर या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना करें। ठीक है, जय हिंद सभी को।